लोग क्यों यहाँ पे घेराव कर रहे हैं बीआरसी को? सबसे पहले सर, बीआरसी घेराव करने का हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग का आकलन देना है और सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि आकलन में वही लोग बैठेंगे जिनकी सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन हो चुकी होगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर हम लोगों ने मई में ही सारे लोग डीडी बना करके दे चुके हैं, मई, और अभी जा रही है सितंबर, मतलब कि 5, 4, 9 महीना, 4 महीना, जबकि डीडी की वैलिडिटी मात्र 3 महीने के लिए होती है। सुनिए, पहले डीडी की वैलिडिटी 3 महीने, उसके बावजूद भी हम लोग 3 महीना, जब डीएससी साहब लेटर निकालें कि आपका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अविलंब होगी, आप लोग डीडी दें, हम लोग आनन फानन में 5वें महीने में ही डीडी जमा कर दिया, जिसकी हम लोगों के पास रिसीविंग है। नतीजा ये है कि बीओ साहब और बीपीओ साहब यहाँ रिसीव किए, उसकी रिसीविंग हम लोगों के पास है, बावजूद यहाँ रखा रह गया डीडी। अब जब नए बीओ साहब आए, जब उनसे प्रेशर दिया गया तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग खुद जा करके करवाएंगे, चूँकि हमें डिप्यूट किया गया है। तो इन्होंने जब पटना गए ले करके, पटना बोर्ड ऑफिस था, वहाँ पता चला कि कुछ लोगों का डीडी कैंसिल हो रही है। तो डीडी कैंसिल हो रहा है तो इसका जिम्मेदार हम लोग तो नहीं है ना, ये इसका जिम्मेदार हमारे बीआरसी कर्मी है। बीआरसी कर्मी ने 4-4, 5-5 महीना हम लोग के डीडी को स्टॉप करके क्यों रखा, और हम लोगों को अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ कि आखिर हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में। जब नए बीओ साहब आए, उनसे जब हम लोग संज्ञान मिले तो उन्होंने खुलासा किया, अब गए तब पता चलती है। अब बोलिए कि एक डीडी बनाने में लोगों को 150 रुपये एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। हम लोग एक डीडी के पीछे 500-600 रुपये करके पड़ा है, 4-4 डीडी है, किसी का मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, टेट का और ट्रेनिंग का, 5 तरह का डीडी है, 600 रुपये करके एक्स्ट्रा। सोच लीजिए, एक आदमी 2200-2300 रुपये का डीडी दिया, अगर वो कैंसिल होती है तो उसका भरपाई कौन करेंगे। अब जब यहाँ के पुराने बीपीओ को जब फ़ोन किया गया तो वो कहते हैं कि सर आप लोग हक बगाइए नहीं, आपका जो खर्चा है वो हम मैनेज करेंगे। तो फिर मैनेज आप अगर अभी कीजिएगा तो क्या सारे लोग यहाँ, हम लोग 300 हैं, 300 को जोड़ लीजिए कि 2000 के हिसाब से अब क्या दे पाइएगा पैसा, या अगर एक एक थप्पड़ भी अगर आपको देना शुरू कर देगा क्या आप बर्दाश्त कर पाइएगा। और अभी जिनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनका आकलन में जो लोग नहीं बैठ पाएंगे, उसके साथ क्या आप उसके 10% जो वृद्धि होने वाली है, क्या आप दे पाइएगा 10% वृद्धि कर करके। आप तो काटने का काम करते हैं, 1 रुपया देने का औकात नहीं रखते, उसके बाद में सारे लोग का डीडी रोक करके रखे, ऐसा क्यों। यही हम लोग का मुद्दा है। इसी के लिए आज हम लोग संज्ञान में आए हैं कि अगर बीओ साहब होंगे, बीपीओ साहब होंगे तो फिर उनको बताया जाए कि इस तरीके के मैटर है। ये तो अभी हम लोग की शुरुआत है, हम लोग जिला में भी यही बात कहे थे, और अगर जिला आज अगर यहाँ संज्ञान में नहीं आता है तो हम अगला आवेदन जो है डीसी साहब को देंगे, और मैडम को घसीटा जाएगा। मैडम को इसलिए घसीटा जाएगा कि उन्होंने खुद कहे थे डीसी साहब के सामने कि आप लोग का टेट और ट्रेनिंग का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसका वेरिफिकेशन करवाइए। डीसी साहब कहे थे कि आप लोग का ये 2 चीज़ का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसका डीडी आप लोग दीजिए और हम वेरिफिकेशन करवाएंगे, और बाकी का जो डीडी जो पूर्व में जमा हुआ था उसका जो है 48 घंटा के अंदर आप लोग के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। क्योंकि पिछले बार हम लोग जो दिए उसका रिसीविंग था, उनको जब दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग जायज हैं, लेकिन मैडम कह रही तो 2 चीज़ का डीडी आप लोग दीजिए। बाद में फिर लेटर निकला कि नहीं आप लोग का जिसका वेरिफिकेशन हो चुका। हम लोग यहाँ भी खुलासा किए सर पिछले जो बार थी उसमें कितने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ, तो साहब बताएं कि 112 टीचर का वेरिफिकेशन हुआ। हम लोगों ने कहा सर उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए, तो साहब ने यही कहे कि सर यहाँ से जो जिंदाबाद 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 हो गया।